आज का अपना सत्र अग्निहोत्र के डेमो के ऊपर है। आप सब लोग अच्छे से अग्निहोत्र कर ही रहे हैं। लेकिन हमने सोचा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यवहारिक प्रश्न होते हैं और कई बार उनको अग्निहोत्र करने में कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। उसको देखते हुए आज का ये सत्र रखा गया है। इसलिए सबसे पहले मैं कैलाश गंगवाल जी से निवेदन करता हूँ कि वह अग्निहोत्र के पहले बारे में लोगों को बताएं। हो सकता है कुछ लोग नए हों जिनको अग्निहोत्र के विषय में जानकारी भी ना हो, तो उसके फायदों के बारे में, अग्निहोत्र के फायदों के बारे में वो अपना विचार व्यक्त करें। नमस्कार। मैं कैलाश गंगवाल जयपुर से। मैं पंजाब नेशनल बैंक से एज ए मैनेजर 2014 में रिटायर हुआ था। और जिस विषय के बारे में मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं, उसका मुझे 42 वर्षों का अनुभव है। आपको आवाज आ रही है ना? ये आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। ठीक है, थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अग्निहोत्र हमें क्या करता है, इसके हमें क्या लाभ है। अग्निहोत्र हमें सुख, शांति और समृद्धि का दाता है। हर प्रकार की लौकिक और अलौकिक समस्या का समाधान, यानी प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम अग्निहोत्र है। यानी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन के साथ साथ जो साउंड पॉल्यूशन और मेंटल पॉल्यूशन काम कर रहा है, उनसे बचने का एक बात तरीका, छोटी सी विधि है, अपने आप में आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता। तो ये क्यों करना है, इसके बारे में आपको मैं चर्चा करता हूँ। अग्निहोत्र करने से सबसे पहले हमें क्या मिलता है? सबसे पहले मिलता है रिलैक्सेशन, यानी चिंता मुक्त जिंदगी। हर प्रकार का डिप्रेशन खत्म होने लगता है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर डिप्रेशन में है, और अग्निहोत्र उसे डिप्रेशन को दूर करने का बहुत ही प्रभावी माध्यम है। हम अपने अग्निहोत्र के द्वारा हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अग्निहोत्र से हमारे घर में एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट आता है, पॉजिटिविटी आती है, यानी सकारात्मक अंदाज आता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार जब व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति हमारे घर में आता है, तो वो कहता है कि आपके घर में क्या बात है, आपके बड़ी सुकून है, आपकी बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम कहते हैं कोई बात नहीं है, हम लोग नियमित रूप से अग्निहोत्र करते हैं। जिस घर में अग्निहोत्र होता है, वहाँ प्रॉपर बॉन्डिंग होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं, डाइनिंग टेबल पर एक साथ भोजन करते हैं। यदि हम अपने परिवार को दूसरे परिवारों के सदस्यों के साथ तुलना करें, तो हमें समझ में आएगा कि पेरेंट्स आ रहे हैं तो बच्चे चले जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं तो पेरेंट्स चले जाते हैं। मतलब उसमें एक कोल्ड वार की स्थिति बनी रहती है। अग्निहोत्र से हमारे बच्चों में एक आईक्यू, इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा पाई गई है। अग्निहोत्र करने से वो कम अध्ययन करते हैं और विषय पर उनका बहुत अच्छा कमांड होता है। स्कूल में अलग से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। आप ये देखिए, अग्निहोत्र करने के बाद हमारे घर में जब कोई भी हम साधना करते हैं, चाहे वो योग है करना है, चाहे मेडिटेशन है, उसमें हमें आशातीत यानी वंडरफुल परिणाम प्राप्त होता है। अग्निहोत्र करने से हमारे शरीर के सातों चक्र, मूलाधार से लेकर सहसा चक्र, चैतन्य स्वरूप हो जाते हैं। आपको एक मैं बताऊं, इंडोनेशिया के एक दार्शनिक योग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। उनका शोध पत्र था कि हमारी जो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जो होती है, बड़ी सुषुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन अग्निहोत्र इस कुंडलिनी को चैतन्य स्वरूप प्रदान करता है। एक अपने जापान के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर मोटोयामा, उन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया कि अग्निहोत्र हमारे शरीर के सातों चक्रों को चैतन्य स्वरूप प्रदान करता है। एक जर्मनी के एक आपका क्रिया योग विशेषज्ञ है, जिनका नाम है डॉक्टर मेजगर। उन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया कि हमारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा, पूरे हमारा एक आवरण होता है, प्राण शक्ति का आवरण होता है। लेकिन ये चंचल मन, अनियंत्रित मन हमारे इस आवरण को भंग कर देता है। अग्निहोत्र पुनः इस शक्ति के आवरण का पुनः निर्माण करता है और हमारा मन को केंद्रित करता है। तो छोटी सी विधि क्या करती है, इससे हमारा हृदय बड़ा विशाल बनता है, हमारे में क्षमाशीलता आती है। आज चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी,
इरिटेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आज हमारा ईश्वर, उसका अस्तित्व, उसकी महानता का हमें पग पग पर अनुभव होता है कि वो ईश्वर शक्ति 24 घंटे हमारे साथ है। हम पूरे सुरक्षित है, उसका सुरक्षा कवच हमारे हाथ पर, हमारे सिर पर है। हमारे को हर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली। और जब इस प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, जब आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, जब आत्मविश्वास चैतन्य जागृत हो जाता है, तो हमारे जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में हमारी पूरी सफलता मिलती है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। क्या अग्निहोत्र क्यों करना है? अग्निहोत्र हमारे वेदों में इसे कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि ये ईश्वर का आदेश है, मनुष्यवाद का कर्तव्य है। इसके द्वारा हम सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं, ईश कृपा के पात्र बनते हैं। यदि हम अग्निहोत्र के महत्व को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म जगत को समझना होगा। सूक्ष्म जगत को समझे बिना हम अग्निहोत्र के महत्व को नहीं समझ सकते। हम दुनिया में रहते हैं, हमारे सामने पेड़ पौधे हैं, पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। आज ये देखिए, सब स्थूल रूप है, ये सब ठोस है, ये बाह्य जगत है। और ये बाह्य जगत सिर्फ 4% है, बाकी 96% सूक्ष्म जगत है, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। वही देवी देवता है। हम भोजन करते हैं, हमें भोजन लगता है, क्योंकि हम मैटर है, इसलिए हमारा भोजन धूप, हवा, पानी, खाद्य पदार्थ जैसे आपका चावल, दाल आदि होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे ही सूक्ष्म जगत को भी भोजन लगता है, हमारे देवी देवता को भी भोजन लगता है। और ये भोजन है सूक्ष्म ऊर्जा। और ये सूक्ष्म ऊर्जा हमारी अग्निहोत्र से प्राप्त होती है, और कोई रास्ता नहीं है। अग्निहोत्र के द्वारा उन्हें सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अग्निहोत्र है। ये सूक्ष्म ऊर्जा का विज्ञान है। हम जब आप देखिए, दुनिया में दो ही ऐसी चीज है जो जो हमें शून्य की ओर ले जाते हैं। एक है आपका सूर्य, दूसरा है आपकी अग्नि। जब अग्नि में हम कोई चीज डालते हैं, तो उसका अणु, उसका विस्फोटन होता है और परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। ये परमाणु फिर आगे विघटन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है, और उसके बाद ये सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम अग्निहोत्र में चावल की और गाय के घी की आहुति देते हैं, तो ये आहुति तुरंत ही अग्नि रूप हो जाती है, अंगारा बन जाती है। और ये अग्नि इसे अत्यंत सूक्ष्म बनाकर, अत्यंत प्रभावी बनाकर वायुमंडल में प्रसारित करती है, जिससे जो सीधे हमारे देवी देवताओं को प्राप्त होती है, वो सीधे हमारे पंचमहाभूतों को प्राप्त होती है। और इससे हमारे पंचमहाभूत आपके सबल होते हैं, प्रबल होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं। पंचमहाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इनके इनके सहयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है, इनके सहयोग से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अभी पंचमहाभूतों का एक एक शब्द को आप निकालें, तो उसका कोड बनता है भगवान। तो पंचमहाभूत यानी पर्यावरण का कोड है भगवान। भय ग भय ए न। भय यानी भूमि, जैसे गगन वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। मतलब आपने पंचमहाभूतों को हृष्ट पुष्ट किया है, अपने देवी देवताओं को हृष्ट पुष्ट किया है, तो हमारे भगवान उसमें संतृप्त होते हैं, तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। और उसके बदले में वो हमें, आपको क्या देते हैं? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, हमें सब कुछ देते हैं। तो आप ये देखिए, अग्निहोत्र के द्वारा हम सीधे परमात्मा से जुड़ रहे हैं। आज पूरी प्रदूषण आपने देखा, आज पर्यावरण के कारण, आज प्रदूषण के कारण पूरा वातावरण दूषित हो गया है। आज प्रकृति का प्रत्येक घटक असामान्य व्यवहार कर रहा है। प्रकृति का प्रत्येक घटक आज शारीरिक मानसिक रूप से हम परेशान हैं आज। लेकिन आज जब प्रकृति हमारी बीमार है, जब प्रकृति हमारी मायूस है, तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? अब हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारी प्राण ऊर्जा दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है, और जब ये प्राण ऊर्जा क्षीण हो रही है, तो अब स्वस्थ कैसे रहेंगे? आज पूरा शरीर हमारे डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, दवाई के भरोसे चल रहा है। आज ये देखिए, जीवन का दूसरा नाम ही प्राण शक्ति है। आज पूरे वायुमंडल में, आज पूरे आकाश में ये आपकी प्राण शक्ति व्याप्त है। आज धूप, हवा, पानी और जल, खाद्य पदार्थ के द्वारा, खाद्य पदार्थों में ये लगातार विचलित करती रहती है। और जब हम इनका उपयोग करते हैं, तो ये हमारा शरीर का कण कण इसे सोखता है, इसे पीता है। लेकिन ये तो सारे प्रदूषित हो गए हैं, ये सारे जहरीले हो गए हैं। जब ये जहरीले हो गए हैं, तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे आज? और इसलिए पूरा जहर हमारे शरीर में जा रहा है, और किसी न किसी रूप में असाध्य रोगों के रूप में हमारे शरीर में उजागर हो रहा है। तो अग्निहोत्र
हमें भरपूर प्राण शक्ति देने वाला स्रोत है। आपका प्रबल जीवनी शक्ति देने वाला स्रोत है। हमारे शरीर में प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है, हमारे पंच महाभूतों को नियंत्रित करता है, प्राण देता है। और जब पंच महाभूत हमारे सबल हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं, तो हम पूरे, तो इसलिए अग्निहोत्र केवल अपने लिए नहीं करना है, परिवार के लिए नहीं करना है, लेकिन केवल पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए नहीं करना है। इसके द्वारा हमारे जितने भी पितर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनको भोजन प्राप्त होता है, उनको आहुति लगती है। इस आहुति के लिए वो बड़े लालायित रहते हैं, इससे वो बड़े तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और उसके बदले में हमें पूरा सुख शांति समृद्धि देते हैं। इसलिए ये सुख शांति समृद्धि का आधार है, क्योंकि हमारे अग्निहोत्र में ये कारण है। आपने देखा श्री कृष्ण ने 3.11 में क्या कहा है? श्री कृष्ण ने 3.11 में कहा है कि तुम लोग यज्ञ द्वारा सभी देव शक्तियों को तृप्त करो, उन्नत करो, और ये देव शक्तियां तुम्हारी उन्नति करे, इससे तुम्हारा महान कल्याण होगा, महान कल्याण होगा। ये वेद कहते हैं, वेद ईश्वर की वाणी है, वेद ईश्वर के आदेश है, और वेदों का निर्माण मनुष्य जाति के लिए हुआ है। मतलब पृथ्वी पर नहीं, दुनिया में जहां कहीं भी मनुष्य जाति दिखाई दे रही है, उन सबका विधान कॉन्स्टिट्यूशन वेद है। तो 3.12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग, जो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए पर्यावरण से आवश्यक प्राण ऊर्जा लेता है, और इसी प्राण ऊर्जा को अग्निहोत्र के द्वारा वापस पर्यावरण को नहीं लौटाता है, वो मेरे निगाह में चोर है। तो हमें पर्यावरण को क्या लौटाना है? हमें पर्यावरण को ये पूरी शक्ति, प्राण शक्ति लौटानी है, ये जीवनी शक्ति लौटानी है। हम उस, आज जितने भी दुनिया में लौकिक व्यवहार दिखाई दे रहे हैं, सारे लौकिक व्यवहार हमारे लेन देन के हैं। मान लीजिए आपके पास फ्रिज है, आपके पास कूलर है, वॉशिंग मशीन है, तो उसमें आपका मेंटेनेंस लगता है। मान लीजिए आपके पास गमला है, तो गमले में आप फूल लगाते हैं, आप सब्जी लगाते हैं, तो आपको उसमें पानी देना होता है। मान लीजिए हमारे पास गाय है, दूध देती है, तो उसे हमें चारा देना पड़ता है। आपके पास जो कपड़े, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, कल आपको उसको धोना पड़ता है। तो सारे व्यवहार, हमारे जितने भी लौकिक व्यवहार हैं, उसमें लेन देन का व्यवहार है। लेकिन पर्यावरण से हम एक तरफा व्यवहार कर रहे हैं। हम सब चीज, धूप, हवा, पानी, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज है, सब ले रहे हैं, लेकिन वापस में हम क्या दे रहे हैं? हम सिर्फ प्रदूषण दे रहे हैं। इसलिए प्रदूषण को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम अग्निहोत्र है, और ईश्वर ने आदेश दिया है कर्तव्य के रूप में कि हमें अग्निहोत्र करना है, हमें देवी देवताओं को तृप्त करना है, वातावरण को शुद्ध करना है, और हमें बच्चों को कुछ देना है। तो बच्चों को देने का क्या तरीका है? बच्चों को पैकेज नहीं देना है, बच्चों को आपको प्रॉपर्टी नहीं देनी है, ये तो अपने आप मिल जाएगी। यदि हमें बच्चों को देना है तो सही दिशा देनी है, सही माध्यम देना है, सही वातावरण देना है, भरपूर ऑक्सीजन देना है। और जब आपका पूरा दिशा और मार्गदर्शन और आपका पूरा वातावरण शुद्ध होगा, तो आप सही होगा, तो बच्चे आपके वो होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें इस प्रदूषण के जमाने में अपने आपके बच्चों को हमें इकट्ठा करना है, संतुलित करना है, उनको पूरा मार्गदर्शन देना है। अग्निहोत्र हर समस्या का समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान अग्निहोत्र में ना हो। अग्निहोत्र ऐसा नहीं कि कोई कहता है कि क्या मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, क्या हमारी नौकरी लग जाएगी। अरे तो ये सब काम तो सबके होते हैं, सबके नौकरी लगती है छोटी मोटी, सबके बेटियां, कोई कवारी नहीं रहती, सबकी शादियां होती है। अग्निहोत्र हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, 1 मिनट के बाद मुझे कंक्लूड करना होगा, आपको डेमो देखना है। अब ये देखिए, मान लीजिए आपने 2 साल पहले अग्निहोत्र शुरू किया, तो आप पीछे मुड़ के देखिए, जिसे सिग्गावलोकन कहते हैं कि शेर पीछे देखता है, आगे चलता है, कि 2 साल पहले आप क्या थे। मतलब जो घटना आज घटी है, यदि वो घटना 2 साल पहले घटती, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, और आज आपकी क्या प्रतिक्रिया है। यही तो परिवर्तन है। आज सोचना, विचारना, चिंतन, मनन, आचार, विचार सब पवित्र हो जाते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, ऐसी बढ़ जाती है। और जब पॉजिटिविटी होती है, वह हर समस्या का समाधान होता है। कोई भी समस्या क्यों ना आए, वो समस्या आएगी, प्रारब्ध के हिसाब से समस्या आएगी, आएगी, और कल भी आएगी, और परसों भी आएगी, हमेशा आएगी। लेकिन हम कितने शांत भाव से, किसी धैर्य पूर्वक उस समस्या को देखते हैं कि वो समस्या कब आई और कब चली गई, ये भी पता नहीं लगता। तो हमें अग्निहोत्र सर्वदाता है, कामधेनु है, ये ईश्वर का वरदान है। इसके द्वारा सीधे हम पर्यावरण से को शुद्ध करते हैं, हमारे शरीर, मन, बुद्धि को पवित्र करते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। थैंक यू वेरी मच। 7 बज गए हैं, अब डेमो की तैयारी हो रही है, अब डेमो देखिएगा। और जो व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं करता है, उसे तुरंत अग्निहोत्र शुरू करने के लिए प्रयास करना है। और जो अग्निहोत्र के बारे में, थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। आज नवी मुंबई में अग्निहोत्र का समय 7:10 है। तो उसी दृष्टि से हम लोग तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये हमने अग्निहोत्र का पात्र लिया है। इसके बीच में हम एक गाय के कंडे का एक छोटा सा टुकड़ा बीच में लगाते हैं। चारों तरफ हमको टुकड़े लगाने हैं। इस तरह से हमने लगा लिया है। अब इसके बाद बीच में हम कपूर लगा रहे हैं और कंडों को हम क्रॉस लगा रहे हैं, जिससे कि आराम से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और हमारा पात्र आराम से जल जाएगा। आज हम क्योंकि सब लोग सामूहिक रूप से अग्निहोत्र कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अच्छे से कंडे लगाएंगे। लोग जब आप अपने घर में करेंगे तो इतने कंडों की आवश्यकता आपको नहीं है। इतना मेरा आपसे निवेदन है। अब हम इसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि कंडे हम अच्छे से लगाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं। और वैसे भी अभी बारिश के दिन शुरू होने वाले हैं, तो मॉइस्चर रहेगा कंडों में, तो थोड़ा पहले ही अग्नि प्रज्वलित हमें करना होगा। ये कंडे मैंने तोड़ के रखे हुए हैं, जिससे कि आराम से हम लोग लगा सकेंगे। अब आज अच्छे से पात्र जमाते हैं, जिससे कि सब लोगों को बहुत अच्छे से डेमो देखने को मिले। आप लोगों को डेमो दिखाई दे रहा है ना? कोई भी एक जना कंफर्म कर दें प्लीज। प्रदीप जी, आप बताएंगे डेमो दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। हाँ हाँ जी सर, दिख रहा है अनिल। जी जी जी, थैंक यू प्रदीप बहुत जी। बहुत अच्छी तरह दिख तो रहा है। इस तरह से हमने पात्र को जमा लिया है। अभी जैसा हमने सुना कि अग्निहोत्र यानी कि पूरे पर्यावरण को संरक्षण देने का माध्यम, ईश्वर शक्ति से जुड़ने का माध्यम, और इस तरह से है कि अग्निहोत्र का अर्थ यह है कि हम हर समस्या का समाधान, अग्निहोत्र के लिए ये कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले सत्र जो हमारा 10:30 बजे हम लोग रोज मिलते हैं हर संडे को, उसके सत्र में आखिरी लाइन जो हमने पढ़ी थी, जो साहब के द्वारा धर्मपाठ पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहा है, अग्निहोत्र की कृति बेजोड़ है। अग्निहोत्र की कृति बेजोड़ है। यह बगैर पूजा किए हुए महापूजा है। यह बगैर प्रार्थना किए हुए अत्यंत प्रभावी प्रार्थना है। ईश्वर शक्ति द्वारा संरक्षण प्राप्त कर लेने का साधन है। ईश्वर शक्ति द्वारा संरक्षण प्राप्त कर लेने का साधन है। ऐसा साधन और कोई नहीं। यानी कि साहब ने साफ साफ बोल दिया है, आप कुछ भी कर लीजिए, ईश्वर शक्ति का अगर संरक्षण अगर आपको चाहिए है, तो उसका सिर्फ एक ही माध्यम है कि आपको अग्निहोत्र का नियमित आचरण करना होगा। आज हम देख रहे हैं कि इतनी तादाद में पूजा प्रार्थना जो भी हम कहें, वह इतनी तादाद में चल रहा है। लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है क्या कि उस पूजा प्रार्थना से हम यह विश्वास निर्माण कर सकते हैं क्या कि हमें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त है? जो अग्निहोत्र के कुछ दिनों के आचरण से ही हमें समझ में आने लगता है। इसीलिए जो मठ मंदिर पुस्तक है, उसमें साहब का वाक्य है, आस्तिकता सज्जनता देवे अग्निहोत्र संपन्न करावे। और सज्जनता का अर्थ संचालिका जी ने बताया है कि सज्जनता का अर्थ है ईश्वर का जन बन जाना। ईश्वर का जन बन जाना, यह सज्जनता है। सज्जनता का अर्थ अच्छे व्यक्ति बन जाना नहीं है। यानी कि यह वो माध्यम है कि जब जो आपको ईश्वर का जन बना सके, तो यह कितना प्रभावी होगा, यह हम समझ सकते हैं। इसलिए ये छोटी मोटी कृति नहीं है। यह कृति ऐसी है जो आपको प्रत्यक्ष ईश्वर शक्ति से जोड़ती है। इसीलिए साहब ने कहा है कि ईश्वर शक्ति द्वारा संरक्षण प्राप्त कर लेने का माध्यम अग्निहोत्र है। और यह शब्द ऐसा है, एक बार की बात है कि जब साहब अपने कार्य क्षेत्र में थे, जब वो अपना जॉब और व्यवसाय करते थे, तो उस समय की बात है कि साहब के लिए लोगों के मन में विचार था
कि साहब का शब्द यानी पत्थर की लकीर, हिज वर्ड वॉज लॉ, ऐसा लोगों के बीच में धारणा थी। और यह सिर्फ श्री जी से जुड़ने के बाद यह निर्माण हुई ऐसा नहीं था। श्री जी से मिलने से पहले भी साहब उसी तरह के थे जैसा वो थे। सिर्फ श्री जी के मिलने के बाद उन्हें अपना मार्गदर्शन मिला, अपना कार्य मिला, और उस कार्य के प्रति उन्होंने आगे दिया। तभी तो भगवान परशुराम ने कहा था कि यह वह नरमुनि है जो प्रत्यक्ष कार्य करेंगे। यानी कि साहब का चयन श्री जी के द्वारा नहीं किया गया है, साहब का चयन किया गया है स्वयं भगवान परशुराम के द्वारा और पूरी गुरु परंपरा के द्वारा। इसलिए इन शब्दों का विशेष महत्व है। और यह मानिए कि जो ये अग्निहोत्र उन्होंने हमें दिया है, उसके अंदर पूरी गुरु परंपरा और साहब, श्री जी, संचालिका जी, सबका जो तपाचरण है वह इसके अंदर शामिल है। तभी तो हर समस्या का समाधान के रूप में अग्निहोत्र को बताया जाता है। यह समस्या है तो अग्निहोत्र है ऐसा नहीं, जो समस्या है उसके लिए अग्निहोत्र है, यही सिद्धांत है। इसलिए घर घर प्रचार अग्निहोत्र का यही स्वरूप है सत्य धर्म का, यह साहब कहते थे। इसलिए आज की आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना करे और अपने आप को कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना माने, अगर वह व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं कर रहा है तो वह जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, यही मान लीजिए। क्योंकि अग्निहोत्र किसी भी चीज को पूर्णता प्रदान करता है और यह पूर्णता प्रदान करने का माध्यम अग्निहोत्र है। इसीलिए अग्निहोत्र को हमारे घर के अंदर स्थान मिलना चाहिए। हमारे घर के अंदर जिस तरह से हमारे जीवन के बाकी पहलुओं को हम बहुत महत्व देते हैं, अग्निहोत्र को उससे अधिक प्राथमिकता हमारे जीवन में होना चाहिए है। इस तभी हम अग्निहोत्र के वास्तविक महत्व को समझ सकेंगे। अब हमारा समय हो रहा है, 7:07 हो चुके हैं। मैंने ये चावल बीन के रखे हैं, बीन के मतलब अक्षत चावल है, जो टूटा हुआ हिस्सा था उनको हटा दिया गया है, और जो साबुत चावल है वो निकाल के रखे हैं। इससे अपने बाएं हाथ की हथेली में अपने चावल लिए हैं, जो जैसा जितना उसकी हथेली की साइज है उस हिसाब से वो चावल ले सकता है। उसके अंदर हमें ये 2-3 बूंद शुद्ध गाय का घी मिलाना है। रोटी डालिए और अच्छे से छोड़ लीजिए, इतना सही आ, हमें बताना है। अभी किसी ने प्रश्न किया था कि ये सूर्य पूर्व दिशा में बैठना है या पश्चिम दिशा में बैठना है। अग्निहोत्र के लिए कोई दिशा नहीं होती है, जो जिस स्थान पर बैठ रहा है, जो भी दिशा पे बैठेगा वही स्थान अग्निहोत्र के लिए उपयुक्त है। कहीं से कुछ अलग कुछ करना नहीं है। हमने अच्छे से चावलों के अंदर घी को चुपुड़ लिया है। हम पहली आहुति के समय आधा हिस्सा देंगे, दूसरी आहुति के समय दूसरा हिस्सा देंगे। तो जैसे कि हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हों, तो मैं उनके लिए एक बार मंत्रोच्चारण करता हूँ। शाम के मंत्र है, अग्नई स्वाहा, अग्नई इदं नाम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नाम। चिमटे की सहायता से हम ऊपर वाला कंडा हटा लेंगे और बीच में जगह बना लें। आहुति देने का प्रयास बीच में करें। करीब आधा मिनट का समय बचा है, उस समय पर अपन आहुति देंगे। ये देखिए, हम चावलों को इस तरह से घी में मिक्स करके हथेली में ले लिया गया है और अब हम आहुति देंगे। जैसे ही 7:10 होगा, आधा हिस्सा ले लें। अग्नये स्वाहा, इदं नाम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नाम।
ये 1-2 मिनट के लिए हमें पात्र की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए बैठना है। उसके बाद हम लोग सामान्य तौर पर परम सद्गुरु द्वारा रचित सप्तश्लोकी का उच्चारण करते हैं। आज हम सबके लिए उस सप्तश्लोकी का उच्चारण आज भी हम करते हैं। सप्तश्लोकी धर्मादेश यदा सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेदा समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत् किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विज्ञातुम् अर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः आश्रितन्तेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च सर्वतः सारमाधत्यात् निजकल्याणहेतवे शुष्कवाधरतः केचिन्नान्यदस्तीति वादिनः सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्या कलहकारिणः नास्तिका वेदनिन्दका पाखण्डा वेददूषका एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तका यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय विरतो भवेत् एषैव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः सत्यधर्मः सनातनः सत्यधर्मः सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनम्। पंचशील प्रतिज्ञा यज्ञधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि पुनः पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनः पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि। त्रिसत्य शरणागति सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसङ्घं शरणं गच्छामि। हमारा रोज का अग्निहोत्र का ये पद्धति है जो हमने आज सबको डेमो में दिखाया है। अग्निहोत्र का आचरण करके ईश्वर संरक्षण प्राप्त करना तो एक अलग बात है ही। आज की सारी जागतिक समस्याओं का समाधान के रूप में हम अग्निहोत्र को देखते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति की जो भी समस्या है, और ये आवश्यक नहीं कि व्यक्ति की समस्या हो, लेकिन अग्निहोत्र तो ईश्वर ने हमें कर्तव्य के रूप में दिया है और यह कर्तव्य तो निभाना ही है। जिसके राज्य में हम रहते हैं उसने अपने अगर कोई हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित किया है, जो राजा है, तो हमारा नागरिक होकर हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जो ईश्वर शक्ति है
उसका जो जो कर्तव्य है उसका निर्वहन हमें करना है। इसलिए अग्निहोत्र हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, अगर अभी तक हम उससे जुड़े नहीं हैं तो। और अगर जुड़े हैं तो इसको और अधिक लोगों तक पहुंचाना है, यही आज की उपादेयता है। अगर ईश्वर के संरक्षण को महसूस करना है तो अग्निहोत्र प्रचार से बढ़िया माध्यम कोई भी नहीं है। वह शक्ति का संरक्षण हमें किस तरह से महसूस होता है, यह अग्निहोत्र प्रचार एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज प्रदीप जी के माध्यम से ये ग्रुप शुरू हुआ था। करीब करीब 1 वर्ष के अंदर करीब 1000 से अधिक लोगों ने अग्निहोत्र शुरू किया है। इसके लिए हम प्रदीप जी के भी तहे दिल से आभारी हैं कि उनके ये प्रयास रंग लाया और इतने लोगों तक अग्निहोत्र का संदेश पहुंच सका। तो जो साहब ने कहा है, साहब ने एक बहुत ही अग्निहोत्र के ऊपर एक शुभ संदेश दिया है। वह शुभ संदेश क्या है उसका हम गायन करते हैं, जिससे कि अग्निहोत्र का हमें समझ में आएगा। साहब के द्वारा रचित ये शुभ संदेश है। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, शुरू करो आज तुम शाम से ही अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, निश्चय हो दृढ़ यही संकल्प भी यही, सत्य धर्म तो यही करो रोज अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, मानव का धर्म यही वेद धर्म है यही, ईश्वर आज्ञा यही घर घर हो अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, जाति पाति भेद नहीं वाद संप्रदाय नहीं, जाति पाति भेद नहीं वाद संप्रदाय नहीं, सबका है धर्म यही हवन नाम अग्निहोत्र। सबका है धर्म यही हवन नाम अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, चिंताएं नष्ट हों बाधाएं दूर हों, विपदाएं छुए नहीं, होवे जो अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, खर्च कम विधि सरल, सूर्य उदय सूर्य अस्त, समय 2 मिनट लगे सुबह शाम अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, नागा ना हो कभी आनंद तो तभी, नागा ना हो कभी आनंद तो तभी, सुखी हो विजन सभी ऐसा है अग्निहोत्र। सुखी हो विजन सभी ऐसा है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, प्रचार खूब हो रहा प्रभाव खूब दिख रहा, मन शांति मिलने का माध्यम है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अग्निहोत्र करो नित्य अग्निहोत्र, करो नित्य अग्निहोत्र, सुबह शाम अग्निहोत्र, सेवक की बात मान शुरू करो अग्निहोत्र। सेवक की बात मान शुरू करो अग्निहोत्र। यहाँ भी साहब अपने आप को ईश्वर का सेवक ही निरूपित कर रहे हैं और सबसे यही निवेदन कर रहे हैं कि अग्निहोत्र करो, जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तभी उन्होंने कहा विपदाएं छुए नहीं होवे जो अग्निहोत्र, और साहब कहते हैं नागा न हो कभी आनंद तो तभी। तो इसलिए जितना अधिक नियमित तौर पर हम अग्निहोत्र कर सकेंगे उतना अधिक इसका प्रभाव हम देख सकेंगे। आप में से किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न हो तो कृपया अपना माइक ऑन करके प्लीज प्रश्न पूछिए, जिससे कि उसका समाधान किया जाने का प्रयास किया जाए।
क्योंकि हमारे पास अभी 3-4 मिनट का समय बचा है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो वह पूछ सकता है। आप सबको मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहा है। क्लियर जी है, जी। आपकी आवाज आ रही है। तो हमने अग्निहोत्र का डेमो देखा। आप सब लोगों को अगर कोई भी व्यवहारिक परेशानी आ रही है तो उसी के लिए हमने ये डेमो सेशन रखा था कि व्यक्ति अपना कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है। देखिए अभी बारिश के दिन शुरू होने वाले हैं, तो करीब 7-8 मिनट पहले अच्छे से अग्निहोत्र की पात्र को जलाया जाए। कमलेश आंटी ने पूछा है कि भस्म के क्या फायदे हैं। तो भस्म के लिए ये है कि ये अग्निहोत्र चिकित्सा पुस्तक है जिसमें ये बताया गया है कि अग्निहोत्र भस्म रामबाण औषधि है। इवन अग्निहोत्र से दमा तक की शिकायत पूरी तरह दूर होती है। सोराइसिस जैसी चर्म रोग तक दूर होते हैं। ये कहा जाता है कि जो भी चर्म रोग अगर है, जिनके यहाँ डॉक्टर्स तक के पास कोई इलाज नहीं है, अग्निहोत्र की भस्म की मल्लम बना के किसी भी स्तर का चर्म रोग क्यों ना हो और कितना भी पुराना क्यों ना हो, वह पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है अग्निहोत्र की भस्म को। क्योंकि आज पानी के अंदर भी बहुत दूषण है। अग्निहोत्र की भस्म को छाना जाए और उसका जो बारीक पाउडर बचता है वह रात को पानी अपने मटके में या पानी की बकेट में डाल दिया जाए, जिससे कि उस समय पे हम लोग अग्निहोत्र की भस्म को डाल देंगे और सुबह उस पानी को पिएंगे तो आप पाएंगे कि पानी पूरी तरह हल्का हो चला है और पानी पूरी तरह स्वच्छ हो चला है। किसी तरह का कोई दूषण अब उसमें बचा नहीं है। इवन सब्जियों को पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के प्रभाव से दूर करने के लिए अग्निहोत्र भस्म के पानी में आप रखें तो इससे हम लोग पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के दुष्परिणामों से अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। अग्निहोत्र की भस्म को अगर आप पेड़ पौधों में डालें तो किसी और औषधि की खाद की आवश्यकता खत्म हो जाती है। यह देखा गया है। अग्निहोत्र कृषि से इतने ज्यादा फायदे हैं कि जिसको जीरो बजट खेती कहते हैं वह अग्निहोत्र पद्धति से की जा सकती है। तो अग्निहोत्र इटसेल्फ और अग्निहोत्र की भस्म दोनों मिलाकर ऐसा है कि एक बार के सत्र में मैंने बताया भी था कि 1 मिनट। मुझे याद नहीं कि मैं कब और मेरे बच्चों को मैं कब डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ। इतने वर्ष हो गए हैं, डॉक्टर क्या होता है यह हमें पता ही नहीं। यह इसलिए है क्योंकि अग्निहोत्र का वातावरण इस तरह से पोषण निर्माण करता है। और अगर कभी कोई समस्या हो भी जाए तो भस्म का सेवन कर 1 मिनट। लीजिए जैसा चिकित्सा पुस्तक में दिया गया लेसन है। 1 मिनट और उससे हम लोग पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आप सबने ज्वाइन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तहे दिल से आभार। थैंक यू। और ये पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।